गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही बेटा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैम, कट रही है। कट रही है? जी मैम। अब आई ठीक से? जी आ रही है। ठीक ठीक। हाँ मैम। खोल लेगा ना राघव? यस मैम। तुमने पहली क्लास करी थी आदित्य? जी नहीं मैम। सर वाली क्लास नहीं करी थी सुनील जी की? नहीं मैम, मेरा मेरा क्लास रहता है, नहीं कर पाया। तुम्हारा कौन सा क्लास रहता है? क्या कर रहे हो? कंप्यूटर का मैम। अच्छा, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? कॉमर्स है? जी। अभी सब अनम्यूट रखना और कैमरा भी ऑफ रखना बेटा, जब कहेंगे तब ऑन करना, ठीक है? या कभी कुछ पूछना हो तो रेज हैंड करके तब पूछना। कितनों को इस पे फंक्शन करना आता है, काम करना आता है जूम पे? यस मैम, आता है। ऋषभ? Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बच्चे। हम 12:05 तक वेट करेंगे, ठीक है? जैसे जैसे ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि 12:40 पे ये अपने आप बंद हो जाएगा। गूगल मीट है, बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, इस पे रिकॉर्डिंग हो जाती है। और इस चीज का ध्यान रखना कि इस पे रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक
ठीक है, उस किसी भी तरह के तुम लोग अपने ट्रायल मत मारते रहना। अनम्यूट करो बेटा, सॉरी म्यूट करो बेटा, अपने आप को म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो और कैमरा ऑफ रखो। हाँ बेटा, लास्ट डे कौन कौन क्लास में था? जो हमने अबाउट द बिजनेस बताया था, टाइप्स ऑफ बिजनेस बताए थे, कौन कौन था क्लास में? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है हेलो, मैम। हाँ, तो कौन कौन था क्लास में? बिजनेस क्या होता है बता दिया था, ध्यान है? ट्रेड क्या है, बिजनेस क्या है, प्रोफेशंस क्या है, इसके बीच में डिफरेंस, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किए थे, है ना? ई कॉमर्स बात करी थी, आउटसोर्सिंग की बात करी थी हम लोगों ने। यस मैम। आज हम बात करेंगे प्रमोशन ऑफ अ न्यू बिजनेस, किस तरह से एक नए बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कैसे प्रमोशन या उसका जो एक तरह से फर्स्ट स्टेप होता है, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करें, जिसको ज्वाइन करना होगा अपना करता रहेगा धीरे धीरे। और तुम लोग स्क्रीनशॉट जरूर एक आध बार ले लेना। 12:35 पर नियर अबाउट, ठीक, वीडियोग्राफ हम लोग करेंगे, सब अपना वीडियो ऑन कर लेंगे उस समय, तो हम लोग एक फोटो खींचेंगे। चलिए, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करना बेटा। हाँ, एक चीज और तुम लोग ध्यान रखना, जो हमने आज शिकायत सुनी तुम लोगों की, कि जब स्क्रीन शेयर किए जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं उस पर पेन चलाना शुरू कर देते हैं, या कुछ ना कुछ उटपटांग करना शुरू कर देते हैं, या वॉइस बहुत करते हैं, अपना माइक ऑन कर लेते हैं। ना अपना माइक ऑन कीजिए क्लास पढ़ते समय, ना अपना वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है, जब आपकी क्लास खत्म हो जाए तब आपको जो कुछ करना शरारत आप करिए, लेकिन क्लास के बीच में नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है और वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीजें मत करिए, ठीक?
चलो हम लोग बात करेंगे प्रमोशन ऑफ अ न्यू बिजनेस की। मैटर मैंने आप लोग को पहले भी भेज ही भी दिया था, आप लोग के पास भी मैटर होगा। प्रमोशन से क्या मतलब, हमने तुम लोग से एक चीज उस दिन भी कही थी कि तुम लोग इसको देख करके आना कि स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप बिजनेस ये क्या होता है। कितने लोगों ने देखा इसे, स्टार्टअप बिजनेस देखा क्या होता है? कम्युनिकेट करो बेटा, अगर आप लोग बात नहीं करोगे जब मैं पूछूंगी तब तो जवाब दो। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम। हाँ, तो स्टार्टअप किसी ने देखा कि नहीं देखा, स्टार्टअप बिजनेस क्या होता है? जब मैम 0 पॉइंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वही स्टार्टअप बिजनेस होता है। फिर देखो हम मना करें वही गंदे काम तुम लोग कर रहे हैं। नहीं, इसको स्टार्टअप बिजनेस नहीं कहते हैं। और कोई? एनीवन एल्स? आज हमने स्टार्टअप बिजनेस और कुछ चीजें जुड़ी हुई जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उसका हमने लिंक आपको भेजे हैं, ठीक है? उसको देखिएगा, हम बात तो यहाँ करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। बिजनेस के प्रमोशन से, जब कोई हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके प्रमोशन से मतलब होता है कि हम जो नई एंटिटी ला रहे हैं मार्केट में, या कोई भी एंटिटी या कोई भी बिजनेस जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको हम प्रमोट कैसे कर रहे हैं। कैसे, जो करता है वो प्रमोटर कहलाता है, और जो इस आइडिया को लेकर आता है और उस आइडिया को स्टार्ट करता है और उसको फिर आगे बढ़ाता है, वो इस बिजनेस का या न्यू बिजनेस का प्रमोशन कहलाता है। इसमें आपकी प्री कंडीशन भी होती है और पोस्ट कंडीशन भी होती है बिजनेस की, कि जब आप बिजनेस को करना चाहते हो तो उस बिजनेस को करने के लिए आप पहले तो उस आइडिया को थिंक करते हो, उस आइडिया को सोचते हो, वो आइडिया ही आपके दिमाग में आना प्रमोशन कहलाता है। प्रमोशन ऑफ अ न्यू बिजनेस का मतलब कि जो आइडिया जिस कारण आप बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो वो आपका प्रमोशन कहलाता है। लेकिन स्टार्टअप बिजनेस जो है, स्टार्टअप अलग चीज है। बिजनेस को स्टार्ट करना जो तुमने भी डेफिनेशन दी या तुमने जो बताया वो स्टार्टअप है। हम स्टार्टअप बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसको कि आजकल मोदी जी बहुत ज्यादा हाईलाइट में ला रहे हैं कि स्टार्टअप बिजनेस कीजिए, स्टार्टअप बिजनेस कीजिए। तो स्टार्टअप बिजनेस जो है अपने आप में एक कंपनी है जो सोल प्रोपराइटर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एज अ कंपनी फॉर्म में वर्क कर रही है। इन्वेस्टमेंट भले ही उसमें छोटा है लेकिन उसके रिस्क, उसके टारगेट जो है वो बहुत हाई है। वो बहुत कम समय में बहुत तेजी से लॉन्च करने की बात कर रहे हैं कि आप कम पैसे से स्टार्ट कीजिए लेकिन उसको लॉन्च करिए बहुत बड़ी फील्ड में ले जा करके और सोल प्रोपराइटर के थ्रू करिए। तो वो स्टार्टअप बिजनेस है, ठीक है? कोई भी स्टार्टअप बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस जो होता है वो सबसे पहले प्रमोट किया जाता है। सबसे पहले हम उसके आइडिया को दिमाग में लाते हैं कि हम किस प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे। सबसे पहली चीज तो हम प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे कि हम सर्विस का बिजनेस करेंगे, इस चीज को डिसाइड किया जाता है। फिर अगर मान लीजिए हम प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे तो हम किस प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस को करने के लिए हमें फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी लगेंगी, उसके लिए हमको ये देखना होगा कि मार्केट में उस जैसे बनाने वाले कौन कौन से लोग हैं, वो क्या बना रहे हैं। मतलब कि एक तरह से बिजनेस की पूरी बैकग्राउंड की स्टडी करना, उसकी पूरी रिसर्च करना, उसकी पूरी जानकारी करना, उस आइडिया को जनरेट करना, और जनरेट करना से लेकर के जब आप उसको एक इस थीम को, इस चीज को जब आप पूरी तरह से मार्केट में ले आएंगे, एक फॉर्म में ले आएंगे, ये पूरा पार्ट आपका प्रमोशन कहलाता है। जो आपके इसको प्रमोट करते हैं, जो मतलब करने वाले पीपल होंगे, वो आपके प्रमोटर्स कहलाते हैं। ये प्रमोटर्स जो हैं ये कई तरह के हो सकते हैं। प्रोफेशनल, बेटा अपना म्यूट कर लो। आपके ये प्रमोटर ओकेजनल हो सकते हैं कि कहीं ठीक है हमारा सीजन चल रहा है, चलो इस समय ठंड है, हम ठंडी के कपड़े लगा लेते हैं और उसको सेल कर देंगे। आपने केवल इसलिए, बेटा ये सब फालतू काम नहीं करो, बंद करो इसे, ये लाइनिंग मिटा दो जिसने डाली है। नहीं तो मैं क्लास नहीं लूंगी, ये जान लो तुम लोग का कोर्स नहीं होगा, अपने आप से पढ़ना, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आप इस तरह की हरकतें क्लास में करेंगे। और जब मेरे सामने कर सकते हैं तो आप सुनील सर को कितना परेशान करते हैं हम जान रहे हैं। मिटाइए इसे।
ओकेजनली आप प्रमोट कर रहे हैं बिजनेस को, मतलब प्रमोटर है आप, केवल ओकेजनल काम करने वाले, या प्रोफेशनल है, आप इस लाइन में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आपको पता है कि किस चीज को कैसे शुरू करना है, कोई नए तरीके से आप उसको लॉन्च करना जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस आप लॉन्च करने जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल प्रमोटर्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्रमोटर्स हो सकते हैं जो फाइनेंस की फील्ड में हो, जिनके पास पैसा हो या फाइनेंशियल वर्क करते हो, वो लोग किसी बिजनेस के दिमाग में ला रहे हो, जैसे बैंकर्स हैं, बैंकर्स मिलकर के ये सोचते हैं चलो हम इस बिजनेस को स्टार्ट करा जाए, तो वो फाइनेंशियल प्रमोटर्स हो जाते हैं। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, कोई स्पेशलाइज्ड हो इस वर्क को करने के लिए, जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजिंग कोई इंस्टीट्यूट है और वो सोचे कि चलो हम इस बिजनेस को करें जिसमें ये हमारा एडवर्टाइजिंग वर्क जो है हम अपने से कर लेंगे, इस तरह के कुछ हो सकते हैं। टेक्निकल प्रमोटर्स हो सकते हैं जो टेक्निकल चीजों को जानते हैं और वो किसी चीज को प्रमोट करें, जैसे कि जो कंप्यूटर बहुत अच्छे से जानता है तो वो ये सोचे कि चलो हम एक बिजनेस करते हैं एजुकेशन का, कि हम इसके सॉफ्टवेयर बना करके लोगों को दे, जिससे कि टीचर्स को दे या कॉलेजेस को प्रोवाइड करें, जिससे कि वो एक बढ़िया तरीके से ऑनलाइन या वर्चुअल क्लासेस ले सके। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। किसका माइक ऑन है बेटा? क्या तुम लोग इसी तरह डिस्टर्ब करोगे मुझे? माइक ऑफ करो अपने। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है इस प्रमोशन में, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस जो प्रमोट हो रहे हैं, जो प्रमोशन की स्थिति में होते हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली चीज जैसे हमने बताया कि सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, उनको क्या देखना है, उनको ये देखना है कि हम किस बिजनेस का सिलेक्शन करें। फिर साइज ऑफ द फर्म, कि हम किस उस फर्म का जो हम जिसको चलाना चाहते हैं उसका साइज हम क्या रखें, स्मॉल साइज में काम करना है, लार्ज साइज में काम करना है, मीडियम साइज में काम करना है। ये साइज का मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट से होता है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट उसमें करें। देन लोकेशन ऑफ बिजनेस, कि हम बिजनेस को कहाँ लोकेट करें, घर से हम शुरू करें, मार्केट में लें, मार्केट में उसकी हमको कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी, हम उसको रेंट पे लेंगे तो मार्केट में भी करना है तो किस मार्केट में करें, छोटी मार्केट है अपने घर के आसपास की मार्केट हमें लें, हम बाहर जाकर के थोड़ा सा जैसे पॉश एरिया है वहां पर करें, जैसे आपके प्रतापगढ़ में आपका सबसे बड़ा पॉश एरिया तो चौकी कहलाता है, वहां जाकर के करें। तो ये लोकेशन का डिसीजन लेना होता है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को चॉइस करते हो कि आपका ये फॉर्म कैसा होना चाहिए, सिंगल सोल प्रोप्राइटर के रूप में करेंगे, पार्टनरशिप के रूप में करेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में, किस तरह से आप इसको करना चाहते हैं। देन फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आप सोचते हैं कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ से पैसा आएगा, उस पैसे को हमको अगर मान लीजिए लोन पे लेना है मार्केट से, मनी मार्केट से या कैपिटल मार्केट से उठाना है, तो हम उसका इंटरेस्ट रेट कैसे पे करेंगे या उनका डिविडेंड कैसे पे करेंगे। तो ये सारी चीजों का भी डिसीजन इसी समय हम लोग दिमाग में तय कर लेते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज, कि इसमें हमको और क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, क्या हमको एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, हमको क्या सोफा सेट, मतलब क्या चीजें उसको करने के लिए, उसको रन कराने के लिए, उसकी एंटिटी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी, आप उसके फिजिकल फैसिलिटीज को भी ध्यान में देते हैं। फिर आप ये भी देखते हैं कि जो एंटरप्राइजेस को हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें हमारी टैक्स प्लानिंग क्या हो सकती है, उसके लिए हमको लीगल वर्क क्या क्या करना पड़ सकता है, गवर्नमेंट के क्या रूल्स उसके लिए हैं, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी उसके लिए हमें दे रही है, क्या फैसिलिटीज हमें दे रही है। जैसे कि अगर मशरूम में आप करते हैं तो मशरूम में सरकार आपको काफी फैसिलिटीज देती है, आपका मार्केट बना के आपको देगी या उसको सेल कराने के लिए वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। तो वो क्या फैसिलिटी सरकार की पॉलिसी में है जिसका कि आप फायदा उठा सकते हैं, जो आपको मार्केट बनाने में आसानी दे। अब ये आता है कि जो बिजनेस यूनिट आप स्टार्ट करने जा रहे हो या जिसका प्रमोट आप कर रहे हो, प्रमोटर हो जिसके आप, जिसे स्टार्ट करने वाले आप हो, उसके लिए जो हमारी स्टेजेस है वो कौन कौन सी स्टेजेस होंगी। अब यहाँ पर आप स्टेज देखेंगे, जो आपने बात करी, जब हमने आपसे पूछा था तो इतने स्टार्टअप की बात करी थी। स्टार्टअप इज अ स्टेज ऑफ द बिजनेस, बस हम यहाँ पर स्टार्टअप स्टेज की बात नहीं कर रहे थे, हमने स्टार्टअप बिजनेस पूछा था। तो स्टार्टअप बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्टअप स्टेज। स्टार्टअप स्टेज में जो कंडीशन आपको मिलेगी वो सबसे पहली प्री स्टार्टअप स्टेज मिलेगी। प्री स्टार्टअप स्टेज का मतलब कि जब भी कोई बिजनेस को रन कराया जाता है तो वो बिजनेस का स्टार्टिंग जो होती है वो आइडियाज के जनरेशन से होती है। बिजनेस के आइडिया को जनरेट करने से ही, टाइम से ही आपका बिजनेस की जो स्टेजेस है वो स्टार्ट हो जाती है, और इस स्टेज को हम प्री स्टार्टअप स्टेज कहते हैं। इस प्री स्टार्टअप स्टेज में सबसे पहला काम जो आप करते हैं वो ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस कंसेप्ट।
सबसे पहले आप इस बिजनेस कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको प्रोडक्ट का बिजनेस करना है कि सर्विस का बिजनेस करना है। प्रोडक्ट मार्केट स्टडी, फिर आप अगर प्रोडक्ट का या सर्विस का जिसकी भी आप काम करना चाहते हो उसकी मार्केट स्टडी करते हो कि उसके आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, किस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या प्राइस है उनका, क्या क्वालिटी है उनकी, किन कंज्यूमर को वो कैप्चर कर रहे हैं, किस एरिया को कैप्चर कर रहे हैं, कहाँ उनका लोकेशन है, पूरी आप उसका बैकग्राउंड की स्टडी करते हैं। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग भी आप इसमें तय करते हैं कि हम कितना इसमें फाइनेंस लगाएंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी सोच जो है आप पहले से तैयार कर लेते हैं। प्री स्टार्टअप इम्प्लीमेंटेशन, उससे पहले आपको प्री स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट भी थोड़ा बहुत करना होता है, कुछ चीजों को करना होता है कि आप उसके लिए अगर बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो निश्चित तौर पे आपको उसके लिए पूरा एक सिनॉप्सिस तैयार करनी पड़ेगी कि आप उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा जिसको कि आप बैंक को दिखाओगे और बैंक फिर उसके बाद उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको लोन देगा। तो वो क्या लिखोगे उसमें, सिनॉप्सिस में क्या बनाओगे आप, प्रोजेक्ट आपका क्या बनेगा, उस पूरी डिटेल जो है वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आपका इसमें आ जाएगा। देन अब आप स्टार्टअप स्टेज में आ जाते हो कि जब आपने चीजों के बारे में सोच लिया, ये भी आपकी क्या है, इंटेंजिबल है, ये टेंजिबल नहीं है, ये सारी चीजें आपने सोच में करी है, आपने इसको अभी कुछ वर्क नहीं किया है, केवल आपने इसका बैकग्राउंड तैयार किया है कि हमको इसके लिए ये चीजें चाहिए होंगी, हमको इसको ये देखना है, आपने उसकी स्टडी मार्केट की जाके कर ली है। ये सारी चीजें करने के बाद अब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं कि हमको इस प्रोडक्ट पर काम करना है और आप उसकी लिए बैंक में जाकर के अपना प्रोजेक्ट या जिससे आपने लोन लेना है, नहीं लोन लेना है, आप अपना पैसा लगा रहे हो तो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो और जाकर के आप उसको ऑथराइजेशन उसका लेते हो और तब वो आपका स्टार्टअप स्टेज आपकी शुरू हो जाती है। एंटरप्राइज पोजीशनिंग, आप एंटरप्राइज की पोजीशन देखते हो कि आपके एंटरप्राइज जहां पर है वो किस से आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, उसकी क्या सक्सेस की क्या हो सकती हैं, कितनी उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, इन चीजों को आप अब मतलब एक तरह से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। फिर अर्लियर ग्रोथ स्टेज, ये ग्रोथ स्टेज जो आपकी है ये कम से कम आपके 1 साल बाद अब आप या कम से कम 5 साल बाद आप इसको देखोगे कि जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है उसकी ग्रोथ स्टेज क्या है। अभी अर्लियर ग्रोथ स्टेज देख रहे हो तो 1 साल के अंदर अभी देखोगे कि हमारी ग्रोथ स्टेज क्या है, हम कितना हमने इन्वेस्ट किया, हम कितना पर आ पाए हैं और आगे हमको इसको कितना ले जाना है, क्या ये हमारी धीरे धीरे चल रही है तो इसको कैसे हम तेज करें, क्या चेंजेस हम इसमें करें, किस तरह के हम इसको चेंज करें कि जिससे कि हमारा ये तेज हो जाए। फिर लेटर ग्रोथ स्टेज जो आपकी कम से कम 5 से 10 साल के बाद दिखाई पड़ेगी कि जब आपकी ग्रोथ आ जाती है उस बिजनेस में तो आप ये देखते हो कि अब हम इसमें और क्या डाइवर्जन लाएं, हॉरिजॉन्टल डाइवर्जन लाएं कि वर्टिकल डाइवर्जन लाएं जिससे हमारा बिजनेस और अच्छी तरह से इकोनॉमी में मजबूती ले ले। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्विसाइट्स होंगे, क्या क्या आपको जरूरत होगी, कौन कौन से एलिमेंट्स आपको चाहिए होंगे मुख्य रूप से, इसको अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। सबसे पहले क्योंकि बिजनेस भी क्या है, बिजनेस अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला काम क्या होता है, उसका गोल डिसाइड किया जाता है। फिर उसके लिए आप प्लानिंग करते हो कि हमारी इफेक्टिव प्लानिंग उसमें क्या होनी चाहिए, पॉलिसी तय करते हो, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाते हो, एक सिस्टम उसका तैयार करते हो कि कौन उसमें टॉप पर होगा, कौन उसमें किस पोजीशन पर होगा, वो किस तरह से काम करेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके कहाँ कहाँ से होंगे, जो चीजें आपकी प्री कंडीशन में देखी थी वही सारी चीजों की आपको उस समय रिक्वायरमेंट है, जो आपने सोचा था उसको आप टचेबल उसमें लाते हो कि हमको ये चीजों की आवश्यकता है और ये चीजें हमारी होनी चाहिए और उसको आप अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लांट साइज आपका लेआउट क्या है, क्या लोकेशन आपका होगा, आप इन सबको भी तय करते हो, इन सबकी भी आपको जरूरत होती है, केवल आपको तय ही नहीं करना है, आपको उसको परचेज भी कर लेना है, आपको उस पर वर्क करना भी स्टार्ट कर देना है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्या आपको अपना कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपका बनेगा या आप खुद उसमें ओनर भी रहोगे, मैनेजर भी रहोगे, किस तरह से आपको उसमें काम करना है, आप उस सारी चीजों का स्ट्रक्चर, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है आप उसका डिफाइन कर लेते हैं। उसकी मार्केटिंग भी तय करते हैं कि उसकी मार्केटिंग किस तरीके से की जाएगी, क्या आप उसके लिए किसी कंपनी को हायर करेंगे एडवर्टाइज करने के लिए, कि मार्केटिंग आप अपने ही कुछ लोगों से कराएंगे, उसके लिए कुछ पर्संस हायर करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स हायर करेंगे,
ये सारी चीजों की भी आप तैयारी करते हैं। इसके साथ आपकी कंपनी का लोगो क्या होगा, आपकी कंपनी का ब्रांड क्या होगा, उसका ट्रेडमार्क क्या होगा, आप इस चीजों को भी तय करते हैं। ह्यूमन रिलेशंस, किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो ह्यूमन रिलेशन होता है। आपको ह्यूमन रिलेशंस को भी बहुत ध्यान में रखना है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने के लिए क्या आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग से रखेंगे, या आप जो भी उसमें एक मैनेजर होगा वही उस सबको देखेगा, किस तरह से इन चीजों को हैंडल किया जाएगा, कि उनकी ग्रीवांसेस है उनको कैसे कंप्लेंट आप सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, उन्हें क्या फैसिलिटीज आप देंगे, क्या आप उन्हें प्रमोट करेंगे, क्या प्रमोशन पॉलिसी उसमें अप्लाई होगी, क्या मॉनेटरी टर्म में प्रमोट करेंगे, नॉन मॉनेटरी टर्म में प्रमोट करेंगे, किस तरह से आप उन्हें करेंगे, अवॉर्ड करेंगे, ये सारी चीजें भी आपको इसमें ध्यान देनी होती हैं। और इसके साथ साथ इनोवेशंस होते हैं, मतलब क्या क्या आप इसमें कुछ नया कुछ करेंगे, क्या वही सेम चीजें जो लोग कर रहे हैं या उससे हट करके आप अपना कुछ इनोवेशन, चाहे मार्केटिंग की फील्ड में करें, चाहे फाइनेंस के लिए फील्ड में करें, चाहे किसी भी तरह से आप क्या इनोवेशन वर्क इसमें करेंगे जिससे कि आप कुछ नई चीजें आपको प्राप्त हो जाए। अगर आप इसी तरह से डिस्टर्ब करोगे बेटा तो मेरे लिए पढ़ाना मुश्किल होगा, ठीक है? इस तरह की चीजें ना करिए तो बेहतर है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक कंपनी का, कि आप कंपनी को जब आपने उसका आइडिया तैयार कर लिया है, ठीक है, प्री स्टार्टअप स्टेज आपकी हो गई है, अब आप स्टार्टअप स्टेज में आए हैं, तो स्टार्टअप स्टेज में आपको उस कंपनी को फॉर्मेट करना होता है। उस फॉर्मेट की 4 पोर्शन है। सबसे पहला कि आपको उसका प्रमोशन, जो हमने देखा ही, प्रमोशन में हम उसका बैकग्राउंड पूरा तय करते हैं, बैकग्राउंड उसको देखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे बैकग्राउंड के बाद हमारी स्टेज आती है, जो आपके आइडियाज होते हैं, आइडियाज का पूरा आप मार्केट्स रिसर्च कर लेते हो, फाइनेंशियल भी देख लेते हो कि आपको कैसे करना है, आप ह्यूमन रिसोर्स को भी देख लेते हो कि आपको कैसे करना है, अपनी सारी चीजों को तय कर लिया है, मेंटली आपने पूरा प्रिपेयर हो गया कि हम इस चीज को यहाँ से लेंगे, हम इस चीज को यहाँ से लेंगे, हम अपना गुड्स जो है, उसका इनपुट जो है वो इस मार्केट से परचेज करेंगे, हम जो सेल है इस मार्केट में जाकर करेंगे। ये सारी चीजें जब आप तय कर लेते हो तो उसके बाद आप आते हो इनकॉर्पोरेशन में। प्रमोशन का पीरियड जब आप कंप्लीट कर लेते हो, जिसमें कि आप क्या क्या करना है, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडियाज, बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करते हो, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस आप करते हो, मार्केट की रिसर्च करते हो, असेंबलिंग द प्रपोजिशंस, सारी चीजों को असेंबल करते हो कि हम ये यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। फिर उसके बाद आप आते हो इनकॉर्पोरेशन में, कि अब आप इसको इनकॉर्पोरेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। मतलब इसके लिए जितना भी लीगल वर्क है, अब उस लीगल वर्क के लिए आप स्टार्ट करते हो कि इसके लिए कहीं रजिस्टर्ड होना है तो हम उसको रजिस्ट्रेशन करा ले, जिला उद्योग में रजिस्ट्रेशन करना है तो जिला उद्योग में रजिस्ट्रेशन हो जाए, कंपनी एक्ट के थ्रू होना है तो कंपनी एक्ट के थ्रू हो जाए। उसमें जो जो कंपलसरी पेपर्स या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को इस इनकॉर्पोरेशन में कंप्लीट किया जाता है। जो प्रोसेस, जो चीजें आपके बिजनेस को प्रमोट करने के बाद स्टार्टअप स्टेज में आते हो, आपको वो सारी चीजों को यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। मतलब यहाँ पर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनेगा, जो कंपनी के लिए, उसके लिए कंपलसरी होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, जैसी कंपनी हो, जैसा उसका वर्क हो। आपके डायरेक्टर्स कौन होंगे, ये सारी चीजें ऑन पेपर तय हो जाती हैं। हम प्रमोशन में केवल ये तय करते हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन इन कॉर्पोरेशन में वो सारी चीजें टेंजिबल टर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप उसे पूरी तरह से ओरल की चीजों को रिटर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें आप जितने पेपर वर्क हैं, वो सारे पेपर वर्क, वो सारे प्रोसीजर, वो सारी चीजें को आप कंप्लीट करते हो। फिर इसमें इसी में ही फाइनेंशियल भी आपका तय हो जाता है कि आप कितने फाइनेंस से कितना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीजें रिटर्न वर्क में जब कन्वर्ट हो जाती हैं, तब आप उसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करने का मतलब है कि उस फाइनेंस को कलेक्ट करना, जो फाइनेंस आपने लगाया है, या लगाने मतलब जो फाइनेंस आपको लगाना है, या उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो फाइनेंस आपको चाहिए, उस फाइनेंस के लिए अब आप मान लीजिए आप शेयर निकालते हैं, आप शेयर मार्केट, शेयर के थ्रू पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर को पकड़ने के लिए आप शेयर्स जो मार्केट में लाएंगे, या डिबेंचर्स आप इशू करते हैं, अब यहाँ पर ये आप इशू करना स्टार्ट कर देते हैं।
सब्सक्रिप्शन मतलब आप इशू करना स्टार्ट कर देते हैं और पैसा कलेक्ट करना आप शुरू कर देते हैं। लास्ट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये अब आपका लास्ट है। बिजनेस को आपने रजिस्टर्ड भी कर लिया है, बिजनेस को आपने फंड कलेक्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है, अब बिजनेस को आपने रन करना है, मतलब प्रोडक्शन वर्क अगर आपका है या सर्विस वर्क आपका है तो अब आप इसको आप स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने के लिए पब्लिक जो होती है, मतलब पब्लिक एंटिटी जो होती है, पब्लिक कंपनी जो होती है, उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो विदाउट सर्टिफिकेट के नहीं करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी विदाउट सर्टिफिकेट के भी कर लेती है। ये सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब यू आर रेडी टू वर्क इन दिस फील्ड। अब आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं इस वर्क में काम करने के लिए। ये एक सर्टिफिकेट आपको सारे पेपर कंप्लीट करने के बाद, फाइनेंस कलेक्ट करने के बाद आपका ये चीजें तैयार हो जाती हैं। कुछ ढूंढने के लिए और देना नहीं, क्या दो भी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी पूरी तरह से अब बिजनेस रन करने लगा है। आपका बिजनेस प्रोडक्शन वर्क का है तो प्रोडक्शन यूनिट आपकी स्टार्ट हो गई है, सर्विस का है तो सर्विस आपकी स्टार्ट हो गई है, मतलब ये पूरी तरह से रनिंग में जब आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, या इसके लिए एक स्टेटरी बॉडी वो भी हमको एक चाहिए रहता है, डिक्लेरेशन चाहिए रहता है। जितनी भी गवर्नमेंट के नियम बने हुए हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए जितने भी पेपर्स, जितने भी लीगल वर्क हैं, उस लीगल वर्क के लिए आपका जो भी प्रोसीजर है वो उसमें आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बनेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका क्या बोलते हैं सेकेंडरी होता है, या एक तरह से कह लीजिए कि बनाया भी जा सकता है और नहीं भी बनाया जा सकता है, सब्सिडरी कह सकते हैं आप इसे, होता है। और तीसरा जो आपका मेन काम होता है वो आपका प्रोस्पेक्टस तैयार करना होता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस भी आपको इसमें तैयार करना पड़ता है और इसके लिए आपको एक स्टेटरी डिक्लेरेशन भी तैयार करना होता है, जो एक ओथ होती है, वो सारी चीजें तैयार करनी होती हैं। इन चारों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये चारों चीजें क्या होती हैं। फिलहाल अभी ये क्लास बहुत जल्दी खत्म होने को आ रही है, क्योंकि ये 40 पर खत्म हो जाएगी, तो इसलिए हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे और इन चारों चीजों को कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल क्या है, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल क्या है, स्टेटरी डिक्लेरेशन क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, इन चारों के बारे में डिस्कस जो है वो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, जब हम नेक्स्ट मीटिंग लगाएंगे। कल हम क्लास नहीं लेंगे, परसों हम क्लास लेंगे। परसों का टाइमिंग आपको भेज दिया जाएगा और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चाहे मेरी क्लास हो चाहे सर की क्लास हो, एकदम शार्प टाइम पर तुरंत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सर जिस तरह से पढ़ा रहे थे उनको अपने बोर्ड पे पढ़ाना होता है। वो बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो स्क्रीन नहीं देख सकते, तो कौन बच्चा एडमिट हो रहा है उनको एडमिट में लेने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग 5 मिनट का टाइम दे करके सर को कि हम 5 मिनट के अंदर सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो सर सबको एडमिट कर लेंगे और 5 मिनट के बाद ही अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। कम से कम आप उन्हें इस तरह का टाइमिंग दीजिए। अदरवाइज आप लोग जैसे अभी है, हमने अभी देखा आप एडमिट हो रहे हैं, क्लास खत्म होने को आ रही है, आप एडमिट हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो सर उस समय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे। हम तो स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर इस तरह से नहीं कर पाएंगे बेटा, तुम ही लोगों की क्लास छूटेगी और तुम ही लोगों का लॉस होगा। इसलिए इन चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। लास्ट हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस चीजों को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज कि आप कोई भी वर्क करना चाहते हो तो सबसे बड़ा चीज ये है आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपको डिटरमाइंड हर वे होना चाहिए। ये नहीं कि आप खुद कंफ्यूजन में ये करा जाए कि ना किया जाए। जब आपको खुद ही नहीं पता है कि आप क्या करना चाहते हो तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। डिसीजन क्विक लेना चाहिए। क्विक डिसीजन, वैसे तो कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन कुछ चीजों को क्विकली करना भी इंपॉर्टेंट होता है। पता चला बम फटने वाला है और आप ये सोचो कि यहाँ से भागूं कि ना भागूं, तो बम तो फट जाएगा, क्योंकि वो फटने के लिए आया है। तो कहीं कहीं पे आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। स्मार्ट थिंकर, आपको स्मार्ट थिंक होना चाहिए।
कि हमको किस समय पर क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या हमारी सिचुएशन तक एक शॉर्ट एनालिसिस आपकी हमेशा होती रहनी चाहिए कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, हम अपनी स्ट्रेंथ की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी को उठा सकते हैं, और जो वीकनेस है हम उससे अपने थ्रेट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से हमारे थ्रेट हमारे सामने आएंगे और हमें उसे कैसे मिनिमाइज करना है। अपॉर्चुनिटी मैक्सिमाइज करनी है और थ्रेट्स को हमें मिनिमाइज करना है। फिर इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी होना चाहिए, आपको हर से जुड़ते रहना चाहिए, जितना लोगों से जुड़ेंगे, जितना चीजों से जुड़ेंगे, जितना मार्केट में लगे रहेंगे, उतनी आपके डेवलपमेंट ज्यादा होंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये भी आपके साथ होना चाहिए, बिजनेस को हमेशा पढ़ते रहिए, बिजनेस को, बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ना है, बिजनेस की मार्केट की एजुकेशन है, बिजनेस मार्केट के बारे में आपको हमेशा रिसर्च करते रहना है कि क्या चीजें होंगी और क्या हो रही हैं, उसकी आपको नॉलेज हमेशा रखनी है। और अपने जितने रिसोर्स पर्सन है उसको उसके लिए ट्रेंड करते रहिए, उन्हें एजुकेट करते रहिए कि ये चीजें आपकी आएंगी और आपको इसको पहले से जान लेना है। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकती थी, ये सब चीजें कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आई तो ये पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस लेने से पहले उनको ट्रेंड कर दिया गया कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी चाहिए। इस तरह की ट्रेनिंग अपने ह्यूमन रिसोर्स को अपडेट करते रहना चाहिए। फिर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अपडेशन, ये मार्केट के रिस्पेक्ट में है, आप हमेशा उसको लर्न करते रहिए। एबिलिटी टू फोरकास्ट, फोरकास्ट की एबिलिटी बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या थ्रेट्स आ सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। डायनेमिक होना चाहिए, लीडरशिप आपकी बहुत बेहतर तरीके से होनी चाहिए, ये नहीं कि आप लीड करने के लिए आप लोगों से कहिए कि जाओ ये काम करो, नहीं, आओ हम ये काम करेंगे। इस तरह की डायनेमिक पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, एक बिजनेसमैन को रिस्क टेकर होना चाहिए, उसको हमेशा ये पता होना चाहिए कि ये रिस्क होगा और उसको टेक करने की उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि रिस्क आएगा तो मैं उसे सॉर्ट आउट कर लूंगा या मिनिमाइज कर लूंगा। और पर्सनल क्वालिटीज कि आपके अंदर डायनेमिक पर्सनालिटी होनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को, अपने कस्टमर को, अपने स्टेक होल्डर को, उन सब को आप क्या करिए, अपने साथ बांध के रख सकिए। आपसे वो लड़ाई नहीं करे, आपसे वो लड़े झगड़े नहीं, बल्कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपका ह्यूमन रिसोर्स आपके साथ चल सके। इस तरह की क्वालिटीज एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ जल्दी से बेटा, क्योंकि 33 हो चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। बात समझ में आ रही थी? आवाज ढंग से आ रही थी? यस मैम। यस मैम। यस सब लोग मैम। अपने Yes, ma'am. अभी समय अपना वीडियो सब लोग ऑन कर लो, तो एक हम फोटो वीडियो के लिए लें। कौन नहीं ज्वाइन कर टीचर बुक इंग्लिश में दे दीजिए। है? क्या हुआ? हिंदी का नोट्स? यस हिंदी का नोट्स मांग रहे हो ना बेटा? पहले वीडियो ऑन करो, हम आप लोग को हिंदी का भी भेज देंगे बेटा। सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लो बेटा, वीडियो पे क्लिक करो, अपने वीडियो ऑन कर लो। जब नहीं कहते तब तो सब कर लेते हो, और अभी समय क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वीडियो ऑन करो, सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करो। और वेरी गुड। अरे लाइट भी चली गई यहाँ पर, और कंप्यूटर मेरा बंद हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, हम क्लास ऑफ कर रहे हैं, तुम लोग लीव कर लो बेटा। अभी चली जाएगी, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है?